नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और आप हमारे साथ देख रहे हैं कॉमन डिस्पैच। कोरोना एक ऐसी महामारी हो गई है, न वो आम आदमी को देख रही है न खास आदमी को देख रही है। हर लोग कोरोना से त्रस्त है। इसी मुद्दे पर बेबाकी से अपना बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश झा जी हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर जो है पहले से ज़्यादा खतरनाक हो। सर, ऐसा आखिर क्या हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर जो है पहले से ज़्यादा खतरनाक है और लोग जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण या रेमडेसिवियर की कमी के कारण अपने जान दे रहे हैं? कुछ नहीं है। भारत की सरकार बहुत सक्षम है और निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। देश जो क्रिटिकल इलनेस वाले कुछ रोगी हैं उनको परेशानी ज़्यादा हो रही है और रेमडेसिविर ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो रामबाण है या उसको एक अमृत कहा जा सकता है। वो सुनवाई तब करता है जब आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते हैं। हाँ, उसकी उपयोगिता है उस समय जब आप वेंटिलेटर पे नहीं हैं। रही बात कोरोना से परेशानी का, तो निश्चित रूप से कोरोना से परेशानी बढ़ी है। कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में पहले साल भी आया था और आज भी लोग उससे परेशान हो रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा संयम रखना होगा। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, सरकार तत्पर है और सरकार हर स्तर पर ग्रामीण स्तर से लेकर और शहर तक प्रयास कर रही है कि किस तरह लोगों को इससे सुरक्षा दिया जाए और लोग को खुद भी इसमें ध्यान लगाना होगा कि कहीं न कहीं हम लोग अपनी लापरवाही न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। सर, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं संजय जायसवाल जी। उन्होंने नीतीश कुमार के डिसीजन पर सवाल उठाया कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना नहीं जाएगा। नहीं, उन्होंने सवाल नहीं उठाया। जब राज्यपाल के साथ सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह का एक प्रस्ताव हो सकता है कि साप्ताहिक वीकेंड ये लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हो सकता है कि थोड़ी सी कोरोना का जो सेकेंड ये आया है उसमें थोड़ा सा उसको मतलब रोकने में हम लोग ज़्यादा सफल साबित होंगे। कोई सवाल उठाने की कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है। हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। वो सर्वे सर्वा है, उनका निर्णय ही निश्चय ही जो भी होगा वो उचित होगा और उनको हम लोग मानने को तैयार हैं। सर, इस कोरोना काल में जब चुनाव हो सकता है तो बच्चे का पढ़ाई क्यों प्रभावित होता है? स्कूल को ही सबसे पहले क्यों बंद किया जाता है? चुनाव को क्यों नहीं रोका जाता है? देखिए, चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे नियम और बहुत सारे कोरोना के गाइडलाइंस बनाए हैं और उसके आधार पर ही चुनाव हो रहा है। और बच्चे और चुनाव दोनों दो तरह की चीज़ें हैं। बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बच्चों को आप यदि स्कूल में भेजते हैं, कहीं किसी तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बात हो जाता है कि भाई इस तरह का सेंसेशन हो गया, बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ किया गया। इसलिए सबसे प्राथमिकता के बेसिस पर उसको रोका गया है। चुनाव में जहाँ तक बात है, चूँकि चुनाव आयोग खुद निर्धारित करता है समय और सीमा और उसके दिशा निर्देश भी होते हैं और गाइडलाइंस का भी पालन किया जाता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गाइडलाइंस का पालन करती आई है और कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में और ज़्यादा उभर के नहीं आए, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यरत है और काम करेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज कोरोना संक्रमित हो गए। पिछले दिनों वो पूर्ण रूपेण आपकी पार्टी पे हावी थे और कह रहे थे कि बीजेपी के कारण ही देश में कोरोना बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी शीघ्र स्वस्थ हो, ईश्वर से कामना करता हूँ। और राहुल गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बोलना उचित नहीं होगा। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कुछ उनको पता नहीं होता है। वो आज भी कहने वर्ष के हो गए लेकिन वो न युवा हैं, न बूढ़े हैं और न ही जवान हैं। वो निश्चित रूप से अपने मनोदशा और विकृत मनोदशा के शिकार हैं। उनको पता नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, न वो कहीं है, न उनका कोई विजन है, न कोई नेता है और न कोई उनका आगे आने वाले समय में कहीं भी कोई अस्तित्व दिख रहा है। कलकत्ता में बुरी हार को देखते हुए उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर ली और आज वो अब कोरोना पे नई नई बातें बोल रहे हैं। पहले उन्होंने टीका के बारे में नकारात्मकता फैलाया और आज जाके अब वो टीका की बात कर रहे हैं। आज जाके वो कोरोना को पॉजिटिव हुए हैं तो उनको लग रहा है कि भाई रैली और ये सब चीज़ सूझ रहा है। जब वो पहले 2 रैली किए थे और उनको एहसास हो गया कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है तो उन्होंने अपनी रैली को कैंसिल किया और आज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक ट्वीट किया और कहा कि पिछले 16 साल से सरकार क्या कर रही थी, क्यों राज्य में ऑक्सीजन की सही व्यवस्था नहीं की गई, क्यों राज्य में जो है रेमडेसिविर की सही व्यवस्था नहीं की गई। और ये हकीकत भी है कि सर, अगर जब पिछले बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो सरकार को सोचना समझना चाहिए था कि अगर दूसरी लहर आती है तो हमारी क्या तैयारियां हैं।
नहीं, सरकार ने बहुत बेहतरीन तैयारी किया है। आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने दोनों मिलकर बिहार के अंदर कई कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण किया है और आने वाले समय में और बहुत कुछ होना है। रही बात कोरोना के बारे में जानकारी नहीं था, एक नई वैश्विक महामारी है, इससे क्या क्या चीज़ हो सकते हैं और क्या क्या इसकी सावधानियाँ हो सकती है, क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, इसके बारे में लोगों को आवश्यकता नहीं था, पता नहीं था और इसके चलते जो है सो बहुत सारी तैयारियाँ नहीं थी। लेकिन पिछले एक वर्षों में बिहार ने बहुत कुछ किया है और बिहार का मोर्टलिटी रेट, बिहार की व्यवस्था, बिहार में कोरोना जांच का दर, बिहार में इंजेक्शन का दर, ये सारा पूरे राष्ट्रीय पैमाने के दर से बहुत ही ऊपर है और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए बेहतरीन काम किया है। तेजस्वी यादव का काम है ढिंढोरा पीटना, गाल बजाना और विपक्ष का जो काम होता है कि अच्छाई में भी बुराई देखना, बुराई निकालना, गाल बजाना, वही वो कर रहे हैं। हम लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बिहार की जनता जानती है कि बिहार की सरकार ने किस तरह से और भारत की सरकार, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों को हर हमेशा, चाहे महामारी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो या किसी तरह की घटनाओं में या आपदा में हमेशा खड़ा होने का काम किया है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ी सी अभी बहुत मतलब हम लोग विकसित राज्यों की तुलना में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से काम हो रहा है। आने वाले समय में बिहार आदर्श स्थापित करेगा। सर, मेवालाल चौधरी मंत्री भी बने थे 72 घंटों के लिए या 96 घंटे के लिए, उनकी मृत्यु हुई है कोरोना के कारण ही। लेकिन उनका जो पीए है शुभम का आरोप है कि जो इलाज के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो जब एक वीआईपी का मृत्यु इलाज के कारण हो सकता है तो आम जनों का क्या स्थिति होगा बिहार में? नहीं, इसमें वीआईपी और इससे कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बीमारियां जो है वो क्रिटिकल इलनेस, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत ही चिंताजनक है। और मेवालाल चौधरी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर और शुगर से ग्रसित थे, उनको बहुत तेज शुगर था और ऐसी स्थिति में शुगर वाले लोगों के लिए ये बीमारी बहुत ही खतरनाक साबित होता है। उनके पीए क्या कह रहे हैं उसको मैंने सुना नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मेरे बस की बात नहीं है या मैं कहना नहीं चाहता हूँ। ये बीमारी उन सभी लोगों के लिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चे और बूढ़े, विशेष करके जिनको कोई जटिल रोग है, उनको निश्चित ही इनसे बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं।